जोरदार तालियों के साथ हरियाणवी संस्कृति के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार पगड़ी पहनाई जा रही है, भेंट दी जा रही है और सहर्ष स्नेहिल मुस्कान के धनी माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने इसे ग्रहण किया है। फूल मालाओं के साथ भी मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सत्कार किया जाए, अभिनंदन किया जाए, उनकी खैर मुकद्दम की जाए। छत्तीस बिरादरी की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, फूल मालाएं, पुष्पगुच्छ देकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान स्वरूप छत्तीस बिरादरी की ओर से, पूरे नलवा हलके की ओर से फूल मालाएं भेंट की जाएं। गरिमामयी उपस्थिति इस समय मंच पर श्री नायब सिंह सैनी जी की मैं अनुरोध करूंगा, श्री कुलदीप बिश्नोई जी पूर्व सांसद इस हल्के की जान, आप भी हमारी ओर से स्वागत सत्कार की अनुभूतियां स्वीकार करें। पगड़ी पहना करके छत्तीस बिरादरी की ओर से नलवा हल्के के हमारे कार्यकर्ता साथी उन्हें सम्मान दें। और ये जो आप इस समय देख पा रहे हैं मंच के बाईं ओर फूल मालाएं, एक बड़ी सी फूल माला है, इससे भी आप स्वागत करेंगे, सत्कार की अनुभूति आप करवाएंगे। कुलदीप बिश्नोई जी से आग्रह, कृपया इस पगड़ी को आप धारण कीजिएगा। समाज की ओर से ये पगड़ी आपको भेंट की जा रही है और ये फूल मालाएं, सुगंधित फूलों की पुष्पगुच्छ की मालाएं सुगंधित हो रही हैं, आभा फैल गई है। कहा किसने ये तुमसे कि खुदा नहीं देता, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता। आप भूल गए हैं तालियां बजाना। बहुत आभार, बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। नलवा हल्के की ओर से आपने इस स्वागत सत्कार की घड़ी में सहर्ष ये स्वागत स्वीकार किया। जहां तक बात हो रही थी, कुल 217 संकल्प आपके माध्यम से लिए गए थे और 47 संकल्प एक ही वर्ष में सिद्ध हो चुके हैं। हनुमान वर्मा जी, जोगीराम खूंडिया जी, आपसे आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में श्री कुलदीप बिश्नोई जी पूर्व सांसद महोदय को, इस हल्के की जान को आप पगड़ी भेंट करिएगा। इस समय मंच पर गरिमामयी उपस्थिति मृदुभाषी शील स्वभाव शिरोमणि श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, और उनके साथ पधारे तमाम गणमान्य व्यक्ति, श्री रणबीर गंगवा जी, माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, श्री परवीन पोपली जी, मेयर हिसार, माननीय विधायक श्रीमती सावित्री देवी जिंदल जी, श्री डीपी वत्स जी पूर्व सांसद, आप सभी का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जिला महामंत्री मैं आग्रह करना चाहूंगा, किसान और किसानी की प्रतीक टांगली माननीय मुख्यमंत्री जी को हलवा नलवा हल्के की ओर से भेंट करना चाहते हैं। आप लेकर के आइएगा मंच पर, शाल उड़ा करके। श्री रणधीर पनिहार जी से मैं आग्रह करता हूं, माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक हल्का नलवा, किसान और किसानी की जब बात की जाती है, टांगली भेंट करके सम्मान इस समय दिया जा रहा है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, कृपया आप इसे ग्रहण करें। मैं अनुरोध करना चाहूंगा सुरेंद्र बेदी जी चेयरमैन, सुरेंद्र मिड्डा जी चेयरमैन, आप श्री कुलदीप बिश्नोई जी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वे किसान रहे हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं। तालियां बजाइएगा इस अवसर पर। सुरेंद्र बेदी जी चेयरमैन, सुरेंद्र मिड्डा जी चेयरमैन, आपसे आग्रह, हल आप भेंट करें। श्री कुलदीप बिश्नोई पूर्व सांसद, आप लेकर के आइएगा किसान का प्रतीक हल, और मधुर मुस्कान के साथ इसे ग्रहण करेंगे श्री कुलदीप बिश्नोई जी। चेयरमैन साहब जल्दी से आइएगा, दौड़ करके आप आइएगा, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति करवाइएगा। आप तालियां बजाइएगा। मंडल अध्यक्ष भूप खिचड़ जी, बलजीत फोगाट जी, सुमन कसवा जी, आपसे आग्रह,
श्री हनुमान वर्मा जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस समय मंचासीन श्री रणबीर सिंह जी गंगवा को भी माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार को एक छोटी सी भेंट आप प्रदान करें। श्री हनुमान वर्मा जी, गोलू गुज्जर जी, जगदीश प्रधान जी, बिश्नोई महासभा के आप प्रधान हैं, तीनों मंडल अध्यक्ष से भी मैं आग्रह करूंगा इस छायाचित्र का आप हिस्सा बनिएगा। सुराही आप भेंट कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सुराही, परंपरा और संस्कार की प्रतीक हमारी सुराही इस समय माननीय मंत्री जी को भेंट की जा रही है। छत्तीस बिरादरी की ओर से फूल मालाएं पहनाई गई, स्वागत सत्कार अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का किया गया। और स्वागत की इस घड़ी में मैं सरकार की राम दृष्टा भी हैं, राम दृष्टि भी हैं, राम दृष्टा भी हैं, राम दृष्टि भी हैं, राम सृष्टा भी हैं, राम सृष्टि भी हैं, राम मनहर भी हैं, राम मनस्वी भी हैं, राम राजा भी हैं, राम तपस्वी भी हैं। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिएगा। स्वागत सत्कार की इस कड़ी में मैं सुभाष जी जो रणधीर पनिहार जी के भाई हैं, सभी को शाल उड़ा करके सम्मानित करना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप शाल भेंट करके हरियाणा की संस्कार की प्रतीक शाल भेंट करके सम्मानित कीजिएगा और आप तालियां बजाइएगा जोरदार तरीके से। इसी कड़ी में श्री कुलदीप सिंह जी बिश्नोई से मैं आग्रह करता हूं स्वागत सत्कार की इस घड़ी में शाल ओढ़ करके आप हमारा स्वागत स्वीकार कीजिएगा, कृतज्ञ होने का हमें अवसर प्रदान कीजिएगा। सुरेंद्र पूनिया जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अभिमन्यु जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, डॉक्टर कमल गुप्ता जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, श्री रणबीर गंगवा जी माननीय मंत्री हरियाणा सरकार, श्री दूड़ाराम जी स्वागत सत्कार की प्रथा का पालन करते हुए स्वागत सत्कार की प्रथा का पालन करते हुए सम्मान का रिवाज वार्म वेलकम इस समय सभी मेहमानों को गरिमामय उपस्थिति श्री नायब सिंह सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की, उन्हीं के सानिध्य में ये सम्मान इस समय किया जा रहा है। श्री दूड़ाराम जी पूर्व विधायक श्री रणधीर पनिहार जी को भी मेजबान है, लेकिन सम्मान नलवा हल्के की जनता की ओर से आपको भी दिया जाना है, आप इसे स्वीकार कीजिएगा। श्री प्रवीण पोपली जी महापौर, आपसे आग्रह, श्रीमती सावित्री जिंदल जी माता जी लोकप्रिय विधायक हल्का हिसार, श्री अनूप धानक जी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, जनरल डीपी वत्स जी पूर्व सांसद, जवाहर सैनी जी, अशोक सैनी जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हांसी, आप सभी से आग्रह कृपया एक शाल ओढ़ करके हमें इस बात का अवसर प्रदान करें कि आपकी आमद पर माननीय मुख्यमंत्री जी की आमद पर हम बहुत ही प्रसन्नचित हैं, आह्लादित हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। आप तालियां बजाइएगा। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई खुशी या कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। सभी का अभिनंदन, सभी का आभार, आपने यह अवसर हमें प्रदान किया। स्वागत सत्कार की बेला चल रही है, इन घड़ियों को हम बीतने नहीं देना चाह रहे। सम्मान स्वरूप उपहार दिए जा रहे हैं, भेंट दी जा रही हैं। इसी कड़ी में आग्रह करना चाहूंगा स्वागत संबोधन के लिए। इसी कड़ी में श्री रणधीर पनिहार जी, आपसे आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी को सर आंखों पर बिठाने के लिए आप आए, अपनी भावनाओं को शब्द रूपी हार में पिरो करके माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण ऐसा शाब्दिक स्वागत कर दें कि माननीय बारंबार आने की हामी भर करके जाएं। श्री रणधीर पनिहार जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। भारत माता की। भाई नारे जोर से लगाओ, सड़क पे खड़े दिखन को लग रहे हो, देखो छोरा तौदली पड़ा पोता। मुख्यमंत्री जी सामने वो छोरा खड़ा। भारत माता की। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी की। हमारे भाई चौधरी भजनलाल जी के बेटे, हम सबके साथी भाई कुलदीप बिश्नोई की। भारतीय जनता पार्टी की।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, खट्टर साहब की, हम सब की, भारतीय जनता पार्टी की, सारे राजी हो ना? अपनी बात रख दूं, स्वर्गीय भजनलाल जी अमर रहें। मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का नाम नहीं आले इतने मारा पेटा कौन भरे इलाके के, बहुत ही हम सब के जो ना चाहते थे, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के दूसरी बार नेतृत्व करते हुए छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने वाले और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन और रात एक किए हुए अनेकों योजनाओं को रोजाना फलीभूत करने वाले 18-18 घंटे स्वर्गीय भजनलाल जी की तरह से जो मिलते हैं, ऐसे यशस्वी हंसमुख मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी 29 साल बाद एक ऐसा ऐतिहासिक मैं पल देख रहा हूं, मैं अपनी आंखों से तो देख रहा हूं, परंतु मेरी स्वर्गीय माता ये क्षण देख नहीं पाई, इसके लिए मुझे अफसोस है। मुख्यमंत्री जी, उनका ये क्षण देखने का मन में सपना अधूरा रह गया, ये परमात्मा को मंजूर नहीं था। ये क्षण वो क्षण है जब वो देखना चाहती थी स्वर्गीय भजनलाल के परिवार का मुखिया कोई हो और उन्हीं की राहों कदम पर जिस तरह से प्रांत के लोगों को, छत्तीस बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चलने की जिसमें अक्षमता हो, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उस मंच पर दोनों भाइयों की तरह से हों और मैं उसका स्वागत कर रहा हूं। ऐसा दृश्य 29 साल बाद आया, परंतु वो मेरी माताजी आज दुनिया में नहीं रही, वो देखना चाहती थी। ऐसे क्षण पर हमारे भाई उत्तरी भारत के बड़े नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, बहुत ही सम्मानित साथी, जो आज आपकी कैबिनेट में दो बड़े मंत्रालय लेकर के प्रदेश की सेवाएं कर रहे हैं, भाई रणवीर गंगवा जी, बहुत सम्मानित साथी। आपके बीच में डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बहुत ही हमारे को भारतीय जनता पार्टी की जो रीति सिखाने का काम करने वाले भाई सुरेंद्र पूनिया जी, महामंत्री के तौर पे पार्टी में सेवाएं देने वाले हमारे साथी हैं। बहुत ही मेरे से छोटे हैं प्रिय भाई अभिमन्यु जी, पूर्व मंत्री, बहुत ही सम्मानित कहूं, आदरणीय कहूं डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी। मुख्यमंत्री जी, जब भी इनको हमने अपने कभी भी कोई काम कहा, इन्होंने चाहे टैंकर देने की बात थी, अन्य ग्रांट देने की बात हो, कभी भी इन्होंने हमारे को मना नहीं किया। ऐसे प्यार देने वाले व्यक्ति हैं। बहुत सम्मानित भाई अनूप धानक जी, आरटी की, जिनको कमान हिसार की आपने दे रखी है प्रभारी के रूप में, जो हमें दिशा देते रहते हैं, जवाहर सैनी जी, भाई दूड़ाराम जी, पूर्व विधायक फतेहाबाद हैं, और मेरे बहुत ही आदर के योग बड़े भाई पूर्व के विधायक जोगीराम सिहाग जी, भाई कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारे भतीजे प्रवीण पोपली जी, हमारे बिश्नोई महासभा के हिसार के प्रधान जगदीश कड़वासरा जी, नवनियुक्त 2 चेयरमैन आपने बनाए मार्केट कमेटी के, सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर।
सुरेंद्र बेदी जी, अनिल सेठ जी, दोनों ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के रूप में आपने बढ़ाया, बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सम्मानित साथी भाई सुरेंद्र मंडा जी, चेयरमैन ब्लॉक समिति 1, जोगीराम खूडिया जी, प्रधान कबीर छात्रावास, बहुत सम्मानित साथी भाई लक्ष्मी नारायण भोलू जी, बहुत ही सम्मानित साथी सोनू डाटा जी, तीनों मंडलों के अध्यक्ष आपके बीच में भूप खिचड़ जी, बलजीत फोगाट जी, श्रीमती सुमन कसवा जी, भाई कृष्ण जी सरसाना, बहुत सम्मानित साथी रामनिवास राणा जी, पुराने संघर्ष के साथी हैं, ठाकर दूत चेयरमैन जी, विनोद एलाबादी जी, जयवीर गिल जी, हनुमान वर्मा जी, आशीष जी, जीत आर्यनगर जी, संजीव रेवड़ी जी, और बहुत प्रिय साथी अशोक सैनी जी जो आज झांसी के प्रधान हैं और बहुत ही सम्मान के योग्य हिंदुस्तान में नहीं संसार में जिनका उद्योग जगत में नाम है, हमारे विधानसभा क्षेत्र की नड़वा में उनका ससुराल है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। विधायक सावित्री जिंदल जी, मंचासीन तमाम साथियों, मैं मेरे सामने बैठे हुए नड़वा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से, गांव-गांव से और शहर से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, गंगा माता की तरह से पवित्र देवी और बहनों, इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज मुख्यमंत्री जी, मैं आपका और आपके साथ आए तमाम टीम और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, आप सबका मैं जनता की ओर से, इस इलाके की ओर से, स्वर्गीय भजन लाल जी की इस विजय भूमि, इस कर्म भूमि और उसकी जन्मभूमि पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, मैंने आज कम शब्दों में अपनी बात नहीं कहूंगा, ये इजाजत लेता हूं। आप मेरे आदर के योग हैं। आपने बड़े प्यार, प्रेम और स्नेह के साथ मुझे जब हरियाणा विधानसभा के लिए आप एक साल पहले आकर के मंगाड़ी गांव में मैंने अपनी बातें रखी थी और आपने सहर्ष उन बातों को स्वीकार करके उन बातों के लिए जहां हमारे इलाके के लोगों को विश्वास और भरोसा दिला करके गए थे और आप ये कह के गए थे कि इस रणधीर परिहार को विजयी बना के आप विधानसभा में भेज देना। आपने कुलदीप बिश्नोई की मौजूदगी में ये कहा था कि हम दोनों इसको राजनीतिक ताकत दे करके इस इलाके को अपना समझते हुए हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अव्वल रखने का काम करेंगे। आपका जो वायदा था चुनाव के बाद आपने, मैं आपका धन्यवादी हूं कि मैंने कोई समय आपसे नहीं मांगा था। आपने उस बात को याद रखते हुए भाई सुरेंद्र पूनिया जी के द्वारा संदेश मुझे दिया और आपने मेरा कार्यक्रम रख दिया। इसी तरह का कार्यक्रम था, परंतु परमात्मा को मंजूर नहीं था मुख्यमंत्री जी। उस दिन तमाम तैयारियां हो गई थी और इसी तरह से जन सैलाब उमड़ रहा था। रात के 12:05 पर आपका मैसेज आया, आपने फोन किया, मैं धन्यवादी हूं, स्वयं फोन आपका आया और आपने कहा बहुत जल्द आपका प्रोग्राम फिर रखेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस दिन गुजर गए थे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं। इसके बाद भी प्रदेश में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, अनेक प्रकार के विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई। आपने फिर भी उस बात को याद रखते हुए हरियाणा प्रांत में धन्यवाद रैली के रूप में जो आपके कार्यक्रम शुरू हुए, सबसे पहले आपने नलवा विधानसभा को चुन करके न केवल मेरे को बल्कि नलवा विधानसभा के लोगों को द्वारा जो आपको जो ताकत दी थी
उस ताकत के बदले आज उनकी विकास योजनाओं के लिए आपने अनेक प्रकार के उद्घाटन और शिलान्यास के जहां पत्थर रखे। भविष्य की जो होने वाली विकास की योजनाएं मैं आपके सामने जब रखूंगा, आशा और उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये आशा भरी नजरों से देख रही छत्तीस बिरादरी के भाई और बहन, मेरी माताएं, या आपकी तरफ निगाह फैलाए बैठी हैं। आप इनकी बात को अवश्य पूरा करके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा आप पे है। मैं विश्वास करता हूं, वहां मैं परमपिता परमात्मा से इतनी शक्ति उन्होंने मुझे दी हुई है कि जब जब भी मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूं, आपने कभी भी मेरे को मना नहीं किया। अगर कोई कमी रह गई तो कुलदीप भाई और हम दोनों जब आपके पास जाते हैं, आप तमाम प्रकार की हमारी चीजें पूरी करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस धन्यवाद की कड़ी में आशा जी के लिए मैंने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की थी, क्योंकि इन्होंने स्टेज चलाना था और ये बीमार हो गई अचानक। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, थोड़ी देर पहले मैंने प्रार्थना की थी, ये अब स्वस्थ होकर के आपके साथ आ गई। ऐसी भी प्रभु से मैं जब कामना करता हूं तो सब हो जाता है। मैं कामना किए हुए हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, उन बातों पे फिर आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो कहना चाहता हूं, मैंने ये कोई नया काम नहीं किया आपका स्वागत करके। मैंने कोई पगड़ी दे करके, मैंने कोई आपको तांगड़ी दे करके, मैंने कोई हल दे करके और सुराही दे करके मैंने कोई नया काम नहीं किया। परंतु मुख्यमंत्री जी, मैं दिल का आदमी हूं, दिमाग का आदमी कम हूं। दिमाग से ज्यादा बोझ नहीं देता, मैं दिल से प्यार करने वाला आदमी हूं। और मैंने जो बातें देखी, उन बातों को मैंने उसी अंदाज में, मैं अपने जो एक गिफ्ट लेकर के आया, साधारण किसान का बेटा हूं, मैं लेकर के आया तो एक एक व्यक्ति की बात को सोच करके लेकर के आया था। दो मेरे ऐसे गिफ्ट रह गए जो आपके बीच में सतीश पूनिया जी नहीं आए, आपके बीच में बड़ोली साहब नहीं आए। अगर वो आए होते तो मैं दो ऐसे गिफ्ट और भी मेरे पड़े हैं, मैं उनको देता और उनका विश्लेषण करता। मैंने सर्वप्रथम आपको जो पगड़ी पहनाने की बात कही है, मेरी अखिल भारतीय कसुआ खाप है मेरी हिंदुस्तान के अंदर, जिसका मैं सह संरक्षक हूं। मेरे भाइयों ने जो बहुत से ऐसे साथी जो राजस्थान में हमारे रहते हैं, वो भी आज आकर के आपको हमारे समाज की और हमारी जमात के लोगों के द्वारा जो पगड़ी पहनाई गई है, ये कभी आपकी पगड़ी केवल आप ये 7 मीटर का कपड़ा समझ करके इसको मत रखना मुख्यमंत्री जी। ये मेरे भाइयों ने आपको सम्मान सूचक जो पगड़ी दी है, इसका महत्व है और उस महत्व को कायम रखने का काम हम तो करेंगे, आप भी करने का काम करना सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं। मैंने मेरा भाई कुलदीप बिश्नोई, जो सारे लोग कहते हैं रणधीर तेरा धर्म भाई है कुलदीप बिश्नोई, मैंने चौधरी भजन लाल जी के साथ भी काम किया। मैं चौथी पीढ़ी का व्यक्ति हूं। मैं आज पहली बार आपके सामने मुख्यमंत्री जी, या तो पगड़ी आपको आज दी है या कुलदीप जी को आज देने का काम कराया। मैंने जीवन में पहले कुलदीप जी को भी पगड़ी नहीं दी। पगड़ी का महत्व तो इतना कसूता हो है, ये हमारे साथी जाने सारे के सारे, कभी पगड़ी की आन शान बहुत जरूरी होती है और तरह तरह के प्रभाव व्यक्ति पर आते हैं। अगर उस पगड़ी की शान न रख पाए तो उसको पगड़ी देनी नहीं चाहिए। आज मैंने बड़ी सभा में आप दोनों को पगड़ियां इसलिए दी हैं कि मेरा जीवन का लगभग 60 साल का हो गया हो। मैंने पहले भी कहा था कुलदीप जी को पगड़ी आज इसलिए दी कि भाई जीवन बहुत छोटा रह गया है। हो सकता है 10-5 साल का जीवन हो, 70-75 में सारे रिटायर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको निभा नहीं पाए। आपके साथ भी हमने वायदा कर दिया है, मैं और कुलदीप बिश्नोई ने, कि आपके साथ भी हम निभाने का काम करेंगे। तब मैंने ये पगड़ी दी है। मैंने 7 मीटर का टुकड़ा आपको नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री जी, आपको मैंने तांगड़ी इसलिए दी, मैंने आज से 6 साल पहले इसी मंच के माध्यम से कांग्रेस में होते हुए मैंने कुलदीप बिश्नोई को तांगड़ी देने का काम किया था। ये तांगड़ी एक ऐसी चीज है
आज तो थ्रेसर का जीवन आ गया, कंबाइन का जीवन आ गया। खेती करने वाला किसान जानता है, जब चने गा करके टांगड़ी से जब निकालता था, बाजरा बा करके निकालता था, अनेक प्रकार की फसलें जब वो टांगड़ी से ऐसे करके, तो उसके जो वेस्ट पदार्थ थे वो इधर हो जाते थे और असली चीज अलग रह जाती थी। मैंने कुलदीप बिश्नोई को उस दिन कहा कि भाई देख लेना एक जमात, जो ये देख लेना इस आपकी टांगड़ी के माध्यम से ठोस पदार्थ क्या है और वेस्ट पदार्थ क्या है। उन्होंने इस बात को समझते हुए हमारे साथ दोस्ती निभाने का काम किया। आज मैं देख रहा हूं हरियाणा प्रांत में आप एक एक चीज इस टांगड़ी के माध्यम से तो मैं देख रहा था, न्याय संगत बात आप जब कर रहे हो, मुझे आप जचा कि आपको आज फिर टांगड़ी की आवश्यकता है, इसलिए मैंने आपको टांगड़ी देने का काम किया है। यही नहीं, मैंने हड़ इसलिए कुलदीप बिश्नोई को दिया। आज हरियाणा प्रदेश में जहां आप यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पे हरियाणा प्रांत के लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से अपने साथ जोड़ रहे हो, उसमें अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुलदीप बिश्नोई से बात की, मैंने कहा यह हड़ आपको इसलिए दे रहे हैं, इस हड़ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो खेती में कहीं कमजोरी है, उस खेती को हड़ के द्वारा बा करके ऐसा उत्पादन करो जो प्रदेश की बीजेपी को मजबूत करके इलाके में आपको राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का काम कुलदीप बिश्नोई हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर के करे। ये मैंने इसलिए इनको दिया। मैंने एक तीसरी सुराही देने का काम किया है। सुराही बड़ी बहुत कीमती चीज होती है। आज तो फ्रिज आ गए, आपने हमारे भाई को, मंत्री जी को ऐसा मौका दिया जो किसान को हो, छत्तीस बिरादरी के भाई बहन और हर कोई व्यक्ति, पशु पक्षी को पानी के बिना उनका जीवन अधूरा है। आपने इनको पानी का महकमा दिया और मैं कहता हूं नायब सिंह सैनी जी, भाई रणबीर गंगवा जानता है कि हमारा इस इलाके में राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पानी पीने की जो दिक्कत है वो गांव में नहीं, ढाणियों में ज्यादा है। मैंने इनको सुराही इसलिए दी है, ये पानी का प्रतीक है और ठंडे पानी का प्रतीक है। इसके द्वारा जो पानी पी करके आदमी काम करता है तो उसकी शांत हो जाती है, तृप्त हो जाती है आत्मा। इसलिए रणबीर भाई को मैंने कहा कि आप पानी मेरे इलाके में ढाणी ढाणी में पानी देने का काम करना, ये मैंने सिंबॉलिक तौर पे आपको दिया है। मैं अधिक बातें नहीं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हरियाणा प्रदेश की बात नहीं, नड़वा विधानसभा क्षेत्र के 4 दिन के दौरे के बाद मैंने महसूस किया 1996 के बाद, क्योंकि मेरा इलाका हरियाणा प्रदेश में 12.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कामों को उन्होंने देखा। उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियां और तरह की थी, आज की राजनीतिक हालात और तरह के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चौधरी भजन लाल जी का स्वरूप आप में देखते हैं, इसलिए हरियाणा प्रांत का मुझे नहीं पता। मैं मेरे आदमपुर की बात करता हूं, मैं मेरे नड़वा की बात करता हूं। लोग आपको आशा भरी निगाहों से इस बात के लिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और वो हमको जो हम मांगेंगे वो दे करके जाएंगे। मैंने एक बात उदाहरण के द्वारा कहूंगा, 1995 का समय था। 1995 में चौधरी भजन लाल जी मेरे गांव में आए, हमारे लिए पानी की बड़ी दिक्कत थी। मैंने खड़ा होकर कहा, चौधरी साहब समय थोड़ा है, अभी चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार हो किसकी नहीं हो, और ये अधिकारी कहते हैं रजबाया निकल नहीं सकता, ये तो रजबाया में तो प्रक्रिया लंबी है, हम एक्विजिशन करेंगे जमीनों की, हम ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा आप चाहते क्या हो? मैंने कहा रजबाया ऐसा निकाल दो, मुकलान से सीधा पनिहार चौधरी वास भेरिया, मुकलान के लोगों की एक काया तृप्त हो जाए। उन्होंने कहा एडीसी साहब को इजू में लगा दिया कि कल से इसका काम शुरू हो जाए और ये रजबाया बन के 40 दिन में तैयार होना चाहिए। 39वें दिन में पत्थर रख दिया था। ऐसी आशा आपसे भी करते हैं मुख्यमंत्री जी। हरियाणा प्रांत में और इलाकों को छोड़ करके हमारा इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है, राजस्थान के साथ लगा हुआ इलाका है, पानी की बड़ी दिक्कत है। ईख और अंगूर की खेती होने वाला जो इलाका, आज मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं, आपसे अरदास है आप कहीं से कुछ करें, मेहरबानी करके इस इलाके को पानी से तृप्त कर दें, चाहे पीने का पानी हो, चाहे किसान की फसल लहलाती उसमें पैदा हो, इस बात के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मुख्यमंत्री जी
मुख्यमंत्री जी, ये लोग अनेक प्रकार की चीजों को मेरे सामने इन्होंने रखा। आज मैं उन सारी चीजों को मेरे शब्दों में नहीं कह पाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी मोटी मोटी चीजें हैं जिनके विषय में मैं आपके सामने अपनी बातें रखूंगा। विचार तो मैंने राजनीतिक भी रखने थे, मैंने विचार तो आपके सामने ये भी रखने थे कि हमारा हक, मुख्यमंत्री जी, हमारा हक इलाके का नहीं, पूरे प्रदेश में। बेशक दौर से हम 2 साल पहले आपकी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया कुलदीप बिश्नोई के साथ, परंतु हमारी सीनियरिटी, हमारी जमात की सीनियरिटी बहुत पुरानी है। और वो ट्रक यूनियन में जिस तरह से पुरानी सीनियरिटी, अगर वो पेशाब करने चला जाए, पर्ची बोल दे कोई, तो गेलता अगर रह जाए तो दोबारा नए सिरे से डाल देते हैं। मेहरबानी करके उस जमात को काट करके हमारी पुरानी सीनियरिटी का हिसाब रखते हुए आप हमारे को तवज्जो देने का काम करें। आप और हमारी और आपकी राजनीतिक मित्रता हो सकता है अलग अलग दलों में रह करके हमने रहे हो, काम किया हो। आप कैप्टन साहब से लेकर के चाहे हमारे साथी राणा साहब बैठे हैं, भाई रणवीर गंगवा जी, सबको इन बातों का पता है। मुख्यमंत्री जी, बेबाक आदमी हूं, सीधी बात दिल से करने वाला आदमी हूं। कमल गुप्ता जी को पता है इस बात का कि हमने आपके साथ विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। चाहे वो याद दिलाना चाहूंगा, ट्रैक्टर यात्रा की बात हो, रथ यात्रा की बात हो, 52 दिनों तक हरियाणा प्रदेश में कुलदीप बिश्नोई जी और आप सबने भी, मुख्यमंत्री जी, आपको याद है अम्बाड़ा के उस क्षेत्र के, यमुनानगर क्षेत्र के, और आपने वहां जिस तरह से आप मिलकर के काम करते थे, सोच नहीं सकता था कोई व्यक्ति हरियाणा प्रांत में बीजेपी और हसका की सरकार बनेगी। परंतु आपने बहुत ज्यादा काम और मेहनत करके प्रदेश में आज तीसरी बार सरकार बनाई है। उसमें हमारा योगदान आप कम नहीं होना चाहिए। हमारा योगदान जो जड़ होती है उस जड़ से हम और आप मिलकर के हमने जब काम किया था, इसलिए आशीर्वाद बराबर का लेने का हम काम करेंगे आपसे। मैं मेरी बातें उनको छोटी करते हुए मैं आपकी प्रार्थना ये करूंगा कि आजाद नगर में, और भाइयों, समय सीमा में बंधा हुआ आदमी हो और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। अगर ये मुंह से ना कहें तो अगर ये पीछे से इशारा कर दें तो भी हमने उस बात को मानना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम बहुत हैं और मेरी 5-7 बातें जो हैं वो कह करके माननीय मुख्यमंत्री जी का समय ज्यादा नहीं लूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे ये भी कहता हूं, मेरी तमाम मांगे आपके पास गई हुई हैं। आपका मन और इच्छा और भावना के अनुसार जो फैसला आप लें, हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता का मुझे नहीं पता, मेरे नड़वा और आदमपुर की जनता आपसे अथाह प्रेम करने वाले लोग हैं। जो आप दे के जाएंगे वो हमारे लिए बहुत होगा। हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी बात पर अड़ करके आपसे कोई बात रखें। मैं आपसे, मुख्यमंत्री जी, आज मेरे लिए ये जहां खुशी की बात है कि अपार जन समूह आया है, परंतु मेरे इलाके में 2 ऐसी घटनाएं जो मेरा दिल को झंझोर के रखने वाली थी, मुझे बड़ी पीड़ा थी, परंतु क्या करूं, मैं ये कार्यक्रम भी करना पड़ा। और ऐसी 2 आत्माएं, एक लड़का हमारा 3 वर्षीय बच्चा नहर में डूब के कल मर गया, और एक दूसरा बच्चा कल एक गाड़ी में उसका सिलेंडर फट गया, वो हमारा साथी चला गया। ऐसे गमगीन माहौल में भी इधर चिताएं जल रही थी, परंतु लोगों ने, उनके परिवार के लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे रात ये कह दिया कि आपका जो अवसर है शानदार है, इसमें आप विघ्न मत डालना। मैं उन दोनों परिवारों को जहां श्रद्धांजलि देता हूं वहां उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे आकर के कहा, नायब सैनी जी के लिए आप उसी तरह का काम करें जो आप कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरी जो मांग है उनमें मुख्य चीजें, आजाद नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है, 50,000 की आबादी का है, वहां हॉस्पिटल के लिए मैं प्रार्थना आपसे करूंगा। न केवल आजाद नगर की एक चीज है, बल्कि आजाद नगर में सेक्रेटरीट में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसको हाई स्कूल तक अपग्रेड करने के लिए प्रार्थना करूंगा। मंगाली गांव
5 गांव है मुख्यमंत्री जी, आपको पता है, 5 पंचायतें और 1 कम्पैक्ट में है। उसको आप एक तो तहसील, सब तहसील का दर्जा और उसी गांव को महाग्राम में शामिल करके आप मेहरबानी करने का काम करें। मेरे गांव में आए आप, आपका स्वागत है। चौधरीवास गांव, सर ये बड़ा सेकुलर गांव है, इसमें हमारी धरती है, रहते हैं और रात को हम सो जाते हैं जाके पनियार में। चौधरीवास में कोई फर्क नहीं। यहाँ मैं एक प्रार्थना करूंगा, अगर कानून अलाउ करे तो हेल्थ सेंटर के लिए मेरी प्रार्थना है। तो मेरी माँ ने प्रार्थना की थी कि गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आपके लिए मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेहरबानी करके देके जाएं। मुख्यमंत्री जी यहाँ से शिवानी 12 किलोमीटर पे। शिवानी शहर ऐसा है, पहले हिसार जिले में था, इसी कारण से वो चला गया भिवानी में। भिवानी उनसे बहुत दूर पड़ता है और भौगोलिक स्थिति भी है, राजनीतिक स्थिति भी है और लोगों की इच्छा भी है कि हिसार में दोबारा आए, ये उपमंडल शामिल हो जाए। एक मंगाड़ी से रावतखेड़ा रोड है, 2 उनके बीच में छोटा टुकड़ा है। किसान जमीन दे देंगे, मेहरबानी करके जी एक छोटा टुकड़ा सड़क का जो है जोड़ने का काम आप करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बालसुंद रोड को हिंदवान मोड़ से राजस्थान बॉर्डर तक 4 लेन कराने की कृपया करें सर। बहुत हैवी ट्रैफिक है और बहुत लोगों की मांग है। एक आपके दोड़ाराम और हमारे मंत्री जी न्यारी बात करें, आज ये मौका ऐसा है, न्यारी क्यों करो यार, मेरली सुन लो आज तो। अर्थ मेरली में मेरली बात कहूंगा तो बढ़िया, लोगों का भी फायदा होगा। थाली तो फिर करा देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी कैमरी माइनर के साथ साथ तोसाम रोड से कैमरी गंगवा लिंक तक वाया कैमरी मेन रोड अंडरग्राउंड माइनर तथा सड़क का निर्माण अगर करवा देंगे यहाँ पे तो जी इतना गजब का काम हो जाएगा कि भाई दादा लेर पोता बरते, ऐसी पानी का पानी, सड़क की सड़क और लोगों के वारे न्यारे हो जाएंगे। रुपये धरने जगह कौन पावे, उन खेतों की कीमत इतनी हो जाएगी। नायब जी आपका जो है ना, जैसा नाम ऐसा ही काम, ये लोग करेंगे, आपके जय जयकार करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, पनियार चक के लिए पानी की थोड़ी सी दिक्कत है सर, उसका भी राड़वास माइनर पर वाटर पंपिंग लगा करके एक टैंक देने का काम करें। आजाद नगर कैमरी रोड 18-19 पटेल नगर और 16 वार्ड में सीवरेज व्यवस्था का जी बुरा हाल है और वो मेहरबानी करके जी आप रास्ते मांदे देख के भी आए होंगे। बड़े भारी बेचारे लोग आपके ऊपर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री आए और हमारा कब काम चालू हो। लोगों ने मान लिया कि मुख्यमंत्री जी करके ही जाएंगे, ये भी मेरी प्रार्थना है। हमारा एक बहुत लंबित मांग है ओपी जिंदल की के नाम से एक नहर है, उसका विस्तार किया जाए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और पैसे पूसे अगर सरकार के कम हो तो सावित्री जिंदल बैठी है, इनसे प्रार्थना कर लेंगे, इनका पैसा और क्या काम आएगा मुख्यमंत्री जी। अभी कह दें पैसे की बात तो सावित्री से करवा लो, क्या फर्क पड़ता है, परंतु हमारा काम करके जाइयो। चाहे सावित्री दो जी, चाहे मुख्यमंत्री दो। हमारे गांव में एक आदमी बूढ़ा था, वो पहले चक्की पीसा करते लोग लुगाई, और वो आदमी पीसने लाग रहा था, ऊपर तक बूढ़ा आ गया। बोले बाबू मैं तो आज ही पीसी है। बोले बेटा चाहे तू रोज पीस, चाहे बू पीस और चाहे तू, हमने तो चून चाहिए। तो जी हमने तो रजबाया चाहिए, चाहे सावित्री दो और चाहे आप दो। रतेरा तलवंडी खरीफ चैनल पाइपलाइन परियोजना चालू कराई जाए। बालसुंद बुढ़ाक क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना करवाई जाए। मुख्यमंत्री जी उन टिपों पर लहलाती हुई फसलों की हम बड़ी आशा कर रहे हैं आपसे, ऐसी मेरी भावना है। पनियार चौधरीवास क्लस्टर में सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजना को शानदार तरीके से चालू करवाई जाए, आपके धन्यवादी रहेंगे। भिवानी गगर ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाई जाए एवं रतेरा तलवंडी खरीफ चैनल के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ये गगर का जो मामला है बड़ा सेंसिटिव है, आपको इस बात का पूरा ज्ञान है, मैंने कई बार आपको बताया है। नड़वा में मुख्यमंत्री जी हमारी रेतीली जमीन है, यहाँ खाड़े टूटे हुए हैं,
या कच्चे पड़े हैं या रिमॉडलिंग का खेल है, मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी आज ये घोषणा करके जाएं, ऐसी आशा और उम्मीद आपसे करता हूं। मुख्यमंत्री जी, हमारे भाई रणबीर गंगवा जी बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आया, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था। मेरे भाई के इलाके में 5-5 फुट पानी और इसकी सुसाड़ में भी 5 फुट पानी, जो हनुमान वर्मा बैठा। मेरा ये कहना है, मैं तो जी किले 2 मैं सुभाष ने कहा भाई साई कर ले थे, परंतु आपने मेरे बचा दिए मुख्यमंत्री जी। आपने तुरंत डीसीएसपी को कहा और कुलदीप जी का मैं धन्यवाद करता हूं। भजन ग्लोबल का एक बोर्ड देखियो आप, हमारी सूद ठीक बैठ गई कि उन्होंने खाने आदि का प्रबंध भव्य कर गया और चिट्ठी जारी आप ऐसे कर गए कि भाई वहां पानी उतारने का काम आपने कर दिया। नहीं तो रणबीर भाई ने, मैं वहां तेले पंप ठा के लाऊंगा सारे पक्के तौर पर मेरे भाई के, इसकी सुसाड़ को डूबन दूं, क्यों गांव डूबन दूं, मेरा भाई है। अच्छा, नड़ुआ क्षेत्र में चौधरी भजनलाल जी के नाम से एक प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जाए। नड़ुआ विधानसभा में खेतों के 25 किलोमीटर के रास्ते पक्के कराए जाएं। नड़ुआ विधानसभा क्षेत्र में मंडी बोर्ड की सड़कों की विशेष मुरम्मत कराई जाए। नड़ुआ विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराया जाए। जी, बहुत बुरा हाल है उनका, बल्कि जहाँ पानी भर गया उनकी बस्तियां खत्म हो गई, उनमें पीने के पानी की व्यवस्था भी और उनके जो गलियां टूट गई उनके लिए भी मेरी विशेष प्रार्थना। और खेतों की ढाणियों के लिए मेरे भाई से मैंने प्रार्थना करी दी है, उनमें भी विशेष पैकेज बना करके नड़ुआ राधमपुर में देने का काम करें। मुख्यमंत्री जी, मैं पुनः आपका और आपकी टीम का बहुत धन्यवाद भी करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आपने समय दिया और ये आशा भरी निगाहों से जनता जो देख रही है, इसकी आशा पूरा करने का काम आप करेंगे, ये विश्वास मेरे को है। पुनः आपका बहुत धन्यवाद। नायब सैनी जिंदाबाद, हमारी सारी टीम जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। बहुत आभार आपका माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत देने के लिए। आपने मांग पत्र जो सौंपा है, बहुत आपका अभिनंदन हल्के की जनता की ओर से।